दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। मेरा पहला संदेश तो डॉक्टर मोहन यादव सीएम मध्य प्रदेश से है, क्योंकि वो खुद किसान के बेटे हैं और कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं और किसानी करना जानता हूं और मध्य प्रदेश के किसानों को नए आयाम दिलाऊंगा। ऐसा नहीं लगता कि ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अन्य नेताओं की तरह डॉक्टर मोहन यादव भी झूठ का पुलिंदा है। अगर झूठ का पुलिंदा नहीं होता तो वर्तमान में धान खरीदी केंद्र चल रही है और किसानों के साथ जितना दुर्व्यवहार हो रहा है वो हर किसान जानता है। आप हर खरीदी केंद्रों पे जाओ, हमने बार बार इसकी खबर चलाई, सतना के कलेक्टर से भी के लिए भी खबर चलाई, सतना कलेक्टर से भी कहा कि ये किसानों के मुद्दे की बात है, इसे आपको संज्ञान में लेना चाहिए। पर सतना कलेक्टर तो जैसे मैनेज करने का ठेका ले रखा है। इनकी व्यवस्था केवल मैनेज पर रहती है, वो चाहे ऊपरी विभाग हो चाहे प्रशासन क्षमता हो। हालांकि हमारे सतना कलेक्टर अपने पद का कई तरह से अर्थ निकालते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जैसे IS का मतलब होता है इंडियन एडजस्टमेंट सर्विस, चाहे इंग्लिश में ये एडजस्टमेंट कर दीजिए चाहे हिंदी में मैनेजिंग कर दीजिए, तो मतलब इनका पूरा ज़्यादातर समय मैनेज करने में लगा जाता है। जबकि सतना का इतिहास विगत दिनों से खरीदी केंद्रों के भ्रष्टाचार से यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाना जाता रहा। यहाँ 10-10 ट्रक 20-20 ट्रक गेहूँ गायब हो गए, गेहूँ आया नहीं और चढ़ा। वहीं पिछले विगत दिनों नागौद में AB बियर हाउस में 1800 कुंटल धान आई नहीं, कंप्यूटर में चढ़ा दी गई, पैसा आहरण किया, आज तक उस पर कुछ, जबकि बार बार खबरों के माध्यम से इन्हें आगाह कराते गए। वहीं वर्तमान में हमने पिछली बार भी कहा कि सरकार को एक सख्त निर्देश रखने चाहिए कि किसानों की सुविधा का बोर्ड बाहर हर खरीदी केंद्रों में लगा रहना चाहिए। पर ना तो किसी खरीदी केंद्र में बोर्ड है और ना ही किसी केंद्र में किसानों को बैठने यहाँ तक कि पानी पीने की सुविधा नहीं है। फिर शासन कैसा सुशासन की बात करता है? सुशासन की नहीं, शर्मनाक सुशासन की बात करें सतना प्रशासन को तो अतिशयोक्त नहीं होगी। सतना जिले की किसी भी धान खरीदी केंद्र में आप जाइए, हम आपको बता दें कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर देखने से ही ऐसा लगता है किसी राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासनिक अधिकारी यहाँ काम नहीं करते। हम बात करते हैं कोटर एरिया में अवेयर सोसाइटी की, वहाँ आप देखेंगे कि जैसे बड़े बड़े रैक लगे हों ऐसे धान इकट्ठा कर दी गई है, अच्छी बुरी सब धान मिक्स करके बेची जा रही है, जो कि अमानक की श्रेणी में भी है। वो फिर मिलरों के यहाँ जाएगी, चावल खराब आएगा, फिर वही नौटंकी, फिर ये कहानी वो कहानी, ये लेख वो नोटिस, ये चलता है। जबकि वर्तमान समय में अभी देखने की बात है तो प्रशासन को देखना चाहिए। हम आपको वीडियो और ऑडियो दिखाएंगे जिनके द्वारा ये पता चलेगा किसानों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। मैं एक पर्टिकुलर किसी की बात नहीं करता, पर पूरे आपको बता दें कि आप उचेहरा मंडी देख लीजिए, कहीं भी आप जाके देख लीजिए, ना तो कोई बोर्ड टका है कि किसानों के क्या अधिकार हैं और किसानों को क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही है। यहाँ तक कि कहीं तो 38 किलो तो कहीं 42 किलो, 38 किलो तोड़ते हैं और 24 किलो बताते हैं। इसी तरह 41 किलो 200-300 ग्राम तक किसानों से लेते हैं। तो आखिर ये बात प्रशासनिक अधिकारी की हर व्यक्ति को पता है, फिर भी उसके साथ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इससे यही साबित होता है कि सतना कलेक्टर मैनेज करके सब व्यवस्था करके इसमें स्वयं भी शामिल है। अगर शामिल नहीं होते तो निश्चित तौर पर किसानों के साथ न्याय होता। अगर न्याय नहीं हो रहा तो फिर कलेक्टर की क्षमता कमजोर है कि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं कोई तो कमी है। बाकी पूरी खबर वीडियो में आप देख सकते हैं।